ठीक है, तो क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आवाज पूरा क्लियर सुनाई दे रहा है ना? यस मैम। रिप्रोडक्शन इन मतलब अब इस लाइन से तुम क्या समझते, इसमें हम क्या क्या देखेंगे रिप्रोडक्शन में? तो फिलहाल तुमको जितना मालूम उतना तुम बताओ मुझे। मैम रिप्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसिंग यंग वंस। हाँ बिल्कुल सही। रिप्रोडक्शन में भी मतलब 2 टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल में जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और चलो ठीक है, तो पहले रिप्रोडक्शन के बारे में लिखते हैं कि एक्चुअली रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, यस मैम। प्रोडक्शन तुम कह सकती हो कि जो मतलब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो तुमने जैसे बताया कि यंग वन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ओके, तो लिख सकती हो गिव राइज टू यंग वन या ऑफस्प्रिंग ऐसे सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, सिमिलर टू यस मैम। इटसेल्फ। तो आप लिख लो, ये पॉइंट आप लिख लो। इट इज, दिख रहा है, विजिबल है कि नहीं? यस मैम दिख रहा है। इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an organism, जहाँ नहीं समझ में आएगा जरूर बोलना, ठीक है? यस मैम। gives rise to young ones means of spring similar to itself। ठीक है, itself। ओके, और भी लिख सकती हो एक पॉइंट आप कि ये क्या होता है, जिनका फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यस मैम। it is one of the fundamental attribute living organism। यार मुंबई में आके इंसान और शेड्यूल और टाइट हो चुका है। लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। वहाँ मैम। हाँ, मैम वहाँ गर्मी है। लगाया था ना, रूम का ही व्यू था वो। व्यू बहुत मैम मुझे लगा होटल का है वो। नहीं यार, वहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है, तुमको मैं वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी। यस और मैम। क्लास में लो, दिखाऊंगी। बाहर का व्यू इतना अच्छा है, पूछो मत। हम लोग 17 फ्लोर पे हैं और फ्लोर टोटल 30 है। बाप रे। बहुत अच्छा लग रहा है। इट इज essential for survival and maintenance of species। ठीक है, यस मैम। ये तो मान लो रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा जान लिए। ठीक है, और ये भी तुम लिख सकती हो कि ये क्या इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर, जो इनका करेक्टर जो होता है वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करेक्टर ट्रांसफर होता है कि नहीं, ये बताओ। मैम होता है। हाँ, तो ये भी लिख लो, ये तो आम है, ये तो आप जानती हो, बट लिख लो। It
involves transfer of character। तभी तो बोलते हैं माँ पे गई है कि पापा पे गई है। Yes, ma'am. From one generation to next। तुम किस पे गई हो? मम्मी पे? मम्मी पे बोलते हैं। मम्मी पे। अब देखो इसमें क्या लाइफ स्पेन क्या होता है पता है? एनसीईआरटी में आप पढ़ोगे, इसमें दिया होगा लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन क्या होता है? अच्छा आइडिया? Short. लाइफ स्पेन के बारे में कुछ आइडिया है? मैम शायद शॉर्ट होगा। क्या? लाइफ स्पैन शॉर्ट। तुम्हारे जन्म से लेकर नेचुरल डेथ जो होता है, ठीक है, एक्सीडेंटल नहीं, नेचुरल, समझ रही हो ना? यस मैम। नींद तो नहीं आ रहा है ना? नो मैम, वो सुबह यहाँ ठंडी होती है तो वही गला ज्यादा फंस रहा है। तो आप उठ जाते हो? यस मैम, उठ तो जाती हूँ लेकिन थोड़ा 5:30 बजे ऐसे हो जाता है, 6 बज जाता है। अभी चेंज कर रही हूँ मैं, जल्दी उठूंगी थोड़ा और 4 बजे ऐसे। एक्चुअली मैंने 5 बजे इसलिए बोला ना क्योंकि सुबह इनको ऑफिस जाना रहता है, ठीक है, तो मैंने सोचा फिर यार टिफिन वगैरह बनाने में वो देर हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ। यस मैम। 7:30 बजे वो जाते हैं, तो मैंने हाँ, मैं भी घंटा तो चाहिए। 7:30 बजे तक स्कूल जाती हूँ हाँ, अभी। अच्छा, तो लाइफ स्पेन आप लिख सकते हो, दी पीरियड। कौन सा पीरियड होता है बेटा? फ्रॉम बर्थ टू डेथ, नेचुरल डेथ। हाँ, बस ये लाइन आप माइंड में रखना। बायोलॉजिकल फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। मान लो 4 ऑप्शन आ जाए और ठीक है, तो आपको यह पता यस। रहना चाहिए। नेचुरल, नेचुरल डेथ और एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप लिख सकते हो मे फ्लाई known as ठीक है वन, यस मैम। मान लो एनिमल की बात करें, वन डे इंसेक्ट ऑफ स्प्रिंग उसका, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग। एक दिन में इंसेक्ट में आप देखना एनसीईआरटी में बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ स्पेन पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये जैसे कि जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट का नाम है मे फ्लाई, ठीक है, इसका लाइफ क्या रहता है? सिर्फ एक दिन, ठीक है। यस मैम। तो उसी तरह अगर हम पीपल के ट्री की बात करें, उसका क्या लाइफ होता है? 2000 लेके 2500 ईयर। उसमें आपका एनसीईआरटी में ढेर सारे ईयर्स के बारे में दिया है, वो मतलब सारे पैरट का क्या है, हॉर्स का क्या है, ये आप देख लेना एक बार, ठीक है। यस मैम। सबके बारे में यहाँ पे लिखवाऊंगी नहीं तो लिखवाऊंगी तो 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। बट ये इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा लाइफ स्पेन मतलब पीरियड क्या होता है, ठीक है, जो पीरियड यस है मैम। उनका। मान लो हाँ क्या कि हॉर्स का पीरियड क्या है, मतलब किस नेचुरल डेथ का उसका क्या पीरियड है, कब तक लाइफ स्पेन होता है, ओके।
तो वहां पे यस मैम। आपको पता होना चाहिए कि हाँ इतने से इतने ईयर के बीच में होता है। उसी तरह तुम्हारा उसका बरगद का पेड़ होता है ना, देखते हो उसका लोग पूजा करते हैं। हाँ। लाइफ उसका ज्यादा होता है ना। अब देख लेना, ठीक है? नहीं तो बोलो फिर लिखवाऊं। नो मैम, मैं लिख लूंगी। ठीक है, वैसे एक दो का मैं बता देती हूँ, लेकिन आप वहाँ पे आप देख लेना, ठीक है? यस मैम। तो ये हो गया। और आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल दो तीन में लिखवा देती हूँ। लाइफ स्पैन is not correlated with साइज। तुम्हें बताओ साइज से कोरिलेटेड होगा क्या? नो मैम। कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या पता साइज पे पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि उससे कोई रिलेशन नहीं रहता है। अब देखो एग्जांपल में अगर हम लिखें तो ले सकते हो, मान लो एक दो, इससे आप लिख लेना, सारा एग्जांपल देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो क्रो की अगर बात करें तो क्रो का लाइफ स्पैन होता है कि 15 ईयर से ज्यादा नहीं वो होता है, ठीक है? पैरट की बात करें, पैरट का कितना होता है? 140 ईयर्स। जानती हो, इसलिए लोग पैरट को भी रखते हैं अपने घर में, ठीक है? और मैंगो ट्री की बात करें, क्या होगा बताओ? मैंगो ट्री 200। 200। पीपल का तो मैंने लिखा है ना अभी। यस मैम, लिखवा दिया आपने। हाँ, चलो, ओके, आगे तुम लिखो। अब हेडिंग डालो, बेसिक फीचर्स, बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जितना तुमने चैप्टर पढ़ा है वो सारा तैयार हो गया कि नहीं? मैम देखो मैम, आपने जितना पढ़ाया था वो तो मुझे अच्छे से याद है। फिर मैं जहाँ से पहले पढ़ रही थी, फिर वो मैम बड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा देती थी, क्वेश्चन आंसर बस लिखवा के छोड़ देती थी। तो वो चैप्टर मेरे को अच्छे से तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन एग्जाम टाइम तक वो थे याद। तो अच्छे से पढ़ना, याद करना, ठीक है? जो यस मैम, लेकिन मैम वो पूरे क्वेश्चन आंसर ही है। नहीं तो आप अपना अब क्या करोगे, अब अपना बनाना, क्योंकि अब तो अभी तो मान लो अल्टरनेट आप करोगे ना तो जल्दी कवर नहीं हो पाएगा, है ना? और थ्योरी होना इतना जरूरी है। जब थ्योरी आपका बेसिक क्लियर आएगा तो क्वेश्चन तो आप कभी भी कर लोगे बेटा। हाँ यस मैम। क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करना है, पेपर आप कहीं से भी उठाओ सॉल्व करो। बाकी तो थ्योरी तो आपको होना ही चाहिए, अगर थ्योरी नहीं है तो फिर बेकार है। इसलिए तो मैं पहले थ्योरी देखती हूँ, उसके बाद ही फिर क्वेश्चन आंसर आप करो, ठीक है? क्योंकि थ्योरी अगर सिंपल थ्योरी आप रखे हो तो आप एक दो बार देखो तो तुरंत तैयार हो जाएगा, ठीक है? तो ये देखो बेसिक फीचर की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है? सेल डिवीजन होगा, होगा कि नहीं होगा? यस मैम। डीएनए जो तुम्हारा जेनेटिक में है उसका रेप्लिकेशन होगा। और बॉडी का जो सेल तुम्हारा वहां पे है वो सेल डिवीजन होगा। उसके बाद जब सेल का डिवीजन होगा तो आगे क्या हो सकता है बेटा? ग्रोथ होगा सेल का, यस मैम होगा, है ना? फिर इंडिविजुअल में कन्वर्ट होगा। हाँ, प्रोटोप्लाज्म में मैंने क्या बताया था बेटा? बताया था आपको, याद है कि भूल गई? यस मैम, बताया था आपने। क्या? मैम जो सेल वॉल और न्यूक्लियस को छोड़ के जो रीजन होता है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, क्या? फिर से, मैम सेल के फिर से बताओ। मैम जो सेल सारे के ऑर्गेनल रहते हैं, सारे ऑर्गेनल को आप हटा देते हो ना, साइटोप्लाज्म। यस मैम, न्यूक्लियस को छोड़ के जो बचा हुआ रीजन होता है उसी को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं।
जो बचा हुआ रीजन नहीं हाँ, इन दोनों बाकी सारे सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो नहीं रहते, जो उसमें इम्बेडेड होते हैं उनको आप हाँ रिमूव। यस मैम, उनको भी। हाँ ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव, ठीक है। आप देखो अगर चैप्टर आपका अच्छे से तैयार है ना, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, बेसिक चीज अगर जानते हो तो। यस मैम। जो चैप्टर मैंने पढ़ा है उसको, उसका क्वेश्चन आप तो इजीली आपने कर लिया है ना बेटा। यस मैम कर लिया, बस मैम अगर मैं उसको एक बार 2 बार रिवाइज करूँ तो मुझे वापस रिकॉल हो जाएगा, उतना करना, मैंने कर लिया देखो उसको। कोई भी चीज आप पढ़ते हो ना, तो अगर छोड़ दोगे तो फिर वो दिमाग से निकल जाएगा। यस मैम। एटलीस्ट मान लो वीक में एक बार, मान लो संडे हुआ, संडे के दिन आप थोड़ा सा देख लो, या जब भी आपको टाइम मिलता है देख लो, नहीं तो आपको लगेगा अरे यार फिर से नया चैप्टर है ये। ठीक है, देखो इसमें क्या रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन है, ठीक है, और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। यस मैम होता है। अब हम लिखते हैं, चलो अब टाइप्स देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं बेटा। ओके, ये तुम्हारा थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ए सेक्सुअल रिप्रो, पहले हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा डीपली पढ़ेंगे, उसके बाद सेक्सुअल। हाँ, सेक्सुअल में तो आपको पता ही है ना, वो एक तो आपका फ्लावर फ्लावर वाला आ जाएगा, एक ह्यूमन बीइंग का आ जाएगा। यस मैम। तो फ्लावर वाला बॉटनी वाला पढ़ा है कि नहीं। मॉर्फोलॉजी मैम, मैम उसको भी आधा ही पढ़ा है मैंने, अच्छा, उसमें भी चैप्टर डिलीट थे ना, तो वो उसके बाद फिर मुझे ही पढ़ना था, तो यूट्यूब से फिर मैं उतना ही पढ़ी मैम, चैप्टर्स बड़े सारे हो गए थे एग्जाम के लिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखो, तो ये एसेक्सुअल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, सिंगल क्या होता है, पेरेंट। ओके, इसको आप यूनिपेरेंटल भी बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट, गैमेट्स क्या होता है बेटा, मैंने बताया था आपको। गैमेट। नॉट फॉर्म, गैमेट बनता भी है, किसी किसी में नहीं बनता है। गैमेट्स क्या बताया था, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों में आप गैमेट्स क्या है, भूल गई। कुछ याद आ रहा है, स्पर्म। यस मैम, स्पर्म और एग। हाँ तो वो गैमेट्स ही है ना बेटा, ठीक है। यस मैम। फ्यूजन, गैमेट्स हो गए, गोनाड्स हो गए, और ठीक है, जम सेल्स हो गए। ओके, यस मैम। तुम्हारा जैसे कि अब सेक्स से रिलेटेड है, उससे मतलब तुम उसको बोलोगे। ओके, देखो गैमेटिक फ्यूजन जो होता है, नेवर, ठीक है, गैमेटिक फ्यूजन नेवर अकर्स, अकर सॉरी, अकर होता है क्या, नो मैम। गैमेटिक फ्यूजन होगा नहीं ना, नहीं। नेवर, सॉरी, नेवर अकर, सकते हो सिंपल एंड फास्टर। जी तो हम लोग में सिंपल और फास्टर रिप्रोडक्शन होता है क्या, यस मैम, एसेक्सुअल में। हाँ, हम लोग का बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है ना बेटा, यस मैम, तो हम लोग का टाइम भी लगता सिंपल और है, बहुत फास्टर नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है। यस मैम। ह्यूमन, इसमें तो तुरंत सेल डिवीजन होगा तुरंत, बस मैंने एक बार वो उसमें पढ़ाया था ना, फर्स्ट चैप्टर जो, वो यस मैम। क्या था, लाइव। उसमें बताया था ना कौन सा ये कैसे,
लिविंग और नॉन ये लिविंग। उसमें भी हमने वो पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे सेक्सुअल एसेक्सुअल के। मियोसिस, नो मियोसिस, मियोसिस माइटोसिस मैंने बताया था ना कि आगे में आप एक चैप्टर में पढ़ोगे, मतलब सेल डिवीजन का ही है, ठीक है। नो वेरिएशन, जब मियोसिस ही नहीं होगा तो वेरिएशन होगा क्या? नो मैम, नहीं होगा। नो वेरिएशन अकर, ठीक है। ओके, तो आप लिख सकते हो जब वेरिएशन ही नहीं होगा बेटा तो इवोल्यूशन होगा क्या? नहीं, नो मैम। नो रोल इन इवोल्यूशन। मान लो आ गया एसेक्सुअल में डाल के इवोल्यूशन, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यस मैम। नहीं भी पता नहीं है, एक एक पॉइंट अगर आप ध्यान से पढ़ो ना, बहुत इजी पॉइंट मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चाहूँ तो मैं नहीं लिखाऊं, लेकिन बहुत ही बेसिक है जो कि आपको आना चाहिए, ठीक है। क्लोन समझ यस रही हो? मैम। क्लोन क्या होता है? मैम, क्लोन एग्जैक्ट कॉपी टाइप हाँ बनाना, दिखना। हाँ, मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है। यस मैम। मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होता है? सिमिलर होता है पेरेंट का, ठीक है बेटा। यस मैम। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, सिमिलर टू पेरेंट, ओके। और आप ले सकते हो कि हम्म, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए, ठीक है। इट प्रोड्यूस लार्ज, ठीक है, ये माइंड में रखना, लार्ज नंबर ऑफ फो, ठीक है, लार्ज नंबर में प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं, एसेक्सुअल है, यस मैम। इन शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। हम लोग का शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं ना होता है बेटा, और लार्ज भी नहीं होता है, इनका लार्ज नंबर भी है, मतलब ढेर सारा, कम कम टाइम में ही और सारा शॉर्ट काम होता है, ड्यूरेशन भी। ठीक है। तो यस मैम। ये तो मान लो ये बेसिक फंडामेंटल हो गया। अब थोड़ा हम वो कहाँ ये अकर कहाँ होते हैं वो भी थोड़ा देखिए, अकरेंस, ठीक, अकरेंस देख लेते हैं, हेडिंग डालो अकरेंस। जो होता है कि आप लिखते जाओ और पढ़ते जाओ, समझते जाओ ना, तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि हाँ अब ये तैयार हो गया, बस एक बार देखना है, हो गया। यस मैम। तो आगे लिखो, क्या होगा, सिंगल सेल होगा कि डबल सेल होगा, बोलो। हम मल्टीपल सेल सिंगल होगा, सेल। हाँ हाँ, सिंगल सेल, ठीक है। यस मैम। और ये थोड़ा बहुत तो आपने लिखा ही होगा, वो पॉइंट मैंने बताया था ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये सब बताया था कि नहीं? यस मैम, बताया था आपने सेकंड चैप्टर में। हम्म, तो मान लो सिंगल सेल आपको क्या जाएगा, मोनेरा, क्या था बेटा मोनेरा में, एग्जाम्पल बताओ। सैंपल। मैंने बताया था ना, फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना, फाइव, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मोनेरा क्या है, सबसे बेसिक है ना, तो इसमें क्या आएगा सबसे पहले? भूल गए, रिवीजन मत करो बेटा, ठीक है। प्रोटिस्टा में क्या था वो भी भूल जाओ, प्लांट और एनिमल में क्या होता है सब भूल जाओ। रिवाइज करूंगी अब। रिवाइज नहीं करोगी तो कहाँ जाओगी?
यस मैम। मुझे ना एग्जाम्पल नहीं मालूम है। मम्मी भूल गई। क्या आ जाऊं तुम्हारे पास तुम्हारा पिटाई करने है, बताओ। बैक्टीरिया यार। यस मैम। हाँ भूल जाओ तुम, ठीक है। मैं पूछती हूँ, रुक नो। जाओ, आप जो पढ़ा है पहले वो पहले तुमसे पूछते हैं, तभी तुम रिवीजन करोगी भी। सिर्फ पढ़ना नहीं है, जो पढ़ा है वो आ रहा है कि नहीं ये देखना यस मैम। है ना। नहीं तो सिर्फ लिख लो, क्या करना है हमको। यार जो पढ़ रही हो वो तो एटलीस्ट हमेशा जवान पे रखो अपने, कोई पूछे तुरंत बताओ। हाँ आता है, बताओ तुम मोनेरा बैक्टीरिया नहीं बता रही हो यार। रिवाइज करो बेटा, ठीक है। ये यस मैम। आम है, ये बहुत आम है ये बात। ये बेसिक से भी बेसिक है, आपको पता रहना चाहिए। अब प्रोटिस्ट, जब आप बैक्टीरिया नहीं बता रहे मोनेरा का, तो प्रोटिस्टा का एग्जांपल बताओगे क्या? बताओ तो। लिखवाया मैंने, अगर मैं नहीं पढ़ाई रहती, ठीक है, तो फिर मैं नहीं पूछती। बट ये सब चीज मैंने आपको पढ़ाया है, डिटेल में पढ़ाया है कि नहीं? यस मैम। हाँ तो बताओ। अच्छा एक एग्जांपल बता दो प्रोटिस्टा का। ये भी आपका सिंपल यस। सही है, हाँ। भूल जाओ, नो मैम, कर रही हूँ याद। मत पढ़ो। अभी मम्मी को, यार तुम्ही को ना मैसेज करेंगे, तुम मैसेज डिलीट कर देना। मम्मी को नो बताना मैम। नहीं, तो अब तो डायरेक्ट फोन करके बोलेंगे, फोन दो बात करें, पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है। बात करवाना मम्मी से। यस मैम। पिटाई करेंगी ना, मम्मी पीछे नहीं पड़ रही है क्या? मैम पढ़ रही है। बस मम्मी को बोलो खाना खिलाए अच्छा अच्छा, तुम्हारे पीछे ना पड़े पढ़ाई के लिए। नो मैम। हाँ नहीं, ध्यान नहीं दे रही है, जब तक माँ नहीं ध्यान देगी ना कुछ नहीं होगा, ठीक है। यस मैम। पढ़ाई करो बेटा सीरियस, अगर आप सीरियस हो तो पढ़ो, सीरियस नहीं हो तो एग्जाम ही देना, वो तो आप दे ही दोगे, है कि नहीं। आपको ग्रेड्स निकालना है तो ठीक है, और नहीं तो फिर बात ही छोड़। अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम के बारे में जानती हो कि नहीं? यस मैम, याद आ रहा है। आ रहा है। यस। चलो, लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह पढ़ने से सब कुछ याद रहता है। ऐसा मैंने यस सुना मैम। है। हाँ, लेकिन सुबह उठना सबकी बात, क्या बस की बात नहीं, बहुत कम ही लोग उठते हैं कि नहीं। यस मैम, बड़ा ही मेहनत करना पड़ता है उठने के लिए। हाँ, मैं तो कभी यार सुबह उठती ही नहीं थी, रियली बता रही हूँ। मैं जब मेरा माइंड फ्रेश होता था तभी मैं पढ़ती थी, क्योंकि हाँ। आपका माइंड फ्रेश होगा ना बेटा, तो जो चीज आप 4 घंटे में कवर करोगे वो 1 घंटा में कर लोगे। हम्म। मन से पढ़ोगे ना। अब देखो कोई भी चीज यस। मन से करके देखो, जब आप मन से करोगे ना तो उसका मजा ही कुछ और है, इंटरेस्ट लेके करोगे तो, यस मैम। है ना। चलो ठीक है, आगे लिखो। प्लांट और एनिमल में भी बताना पड़ेगा क्या? नो मैम। तो क्या होगा, क्या लिखूं? मतलब मैंने सिंपल एसेक्सुअल की बात हो रही है, मान लो इसमें आप ये जो मल्टीपल में आते हैं, बट इसमें भी जो बेसिक होता है, ठीक है, आप लिख यस सकते मैम। हैं सिंपल। मैंने बताया था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब पढ़ाया था कि नहीं? यस मैम, प्लांट में। बहुत ही मैंने सिंपल बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है बेटा, एक बार हाँ। फिर पढ़ना। आज जरूर रिवीजन यस मैम। करना, ठीक है, टाइम निकाल कर। ओके, पढ़ने के आगे यस मैम। जाता है भूख मर जाता है, अगर आप पढ़ाई करो ना तो भूख मर जाएगा आपका। यस एग्जाम्पल मैम। आप ले लो, एल्गी हो गया। फंगी। हाँ, अच्छा बताओ, फंगी में सेल वॉल होता है कि नहीं? नो मैम, नहीं होता है। हम्म,
मार खाओगी, समझ जाना। बैक्टीरिया में होता है कि नहीं? मैम बैक्टीरिया में नहीं होता। ये मम्मी उठा लो, होता है उठा लो, उठा लो, ठीक है। भूल जाओ तुम, अब तुमसे नहीं कुछ पूछेंगे यार, तुम लिखो बस। तुमको बताया था काइटिन क्या होता है, इसका सेल वॉल किससे बना होता है, और बैक्टीरिया का क्या बताया था, सब भूल जाओ। पॉलीसेकेराइड वगैरह कुछ याद आ रहा है? यस मैम। तुम रियली सब भूल गई हो। मैम रिवाइज नहीं किया ना इसीलिए। नहीं तो करो बेटा, नहीं करोगी ना, अरे अरे एटलीस्ट एक बार देख लो, एक बार देख लोगे ना, आधा एक घंटा बैठ के आप देख लोगे कि हाँ ये चीज है, मेन मेन पॉइंट आप माइंड में रखो। यस अब मैम। आपको ये भी नहीं मालूम है सेल वाले है कि नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है सेल वॉल? यस मैम। बैक्टीरिया का फिगर बनाया था मैंने, बताया था कुछ, बनाया था ना? यस मैम। बस पढ़ नहीं रही हूँ मैम, तुमको रुको, अब 3 बजे उठाते हैं, रुको, तुमको रात भर सोना है। 3 बजे उठा के पहले 1 घंटा रिवीजन करवाते हैं, फिर 1 घंटा पढ़ाएंगे, तब तुम लाइन पे आओगी, सही रहेगा ना? मैम सेल वॉल आपने बताया था बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकन। याद आ रहा है क्या? और हाँ, और फिर मैम आपने बताया था और माइकोप्लाज्मा में तो ये एब्सेंट मतलब भी एनिमल होता में है। होता है सेल वॉल? यस मैम। नो मैम एनिमल में नहीं होता, बोलो प्लांट ना, में होता है बोलो सेल तो वॉल। बोलो, बोलो एनिमल में होता है, बोलो। नहीं नहीं नो। प्लांट में? यस मैम होता है प्लांट में। हाँ, याद है क्या? Yes. बेसिक चीज याद रखो, नहीं तो तुम्हारा सर तोड़ देंगे, आप समझ जाओ। हाँ, स्पंजेस हो गया, ठीक है। यस मैम। और हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है, कैसा होता है स्ट्रक्चर हाइड्रा का? मैम हाइड्रा का स्ट्रक्चर थोड़ा कैसे बताऊं, ग्रीन कलर का होता है, थोड़ा सा हाँ ट्री जैसा ब्रांचेस टाइप का सुना होता है, है ऊपर ऊपर से। हाँ, ये ऐसे ऐसे निकला रहता ना, यस ऐसा मैम। होता है, हाँ यस मैम। ऐसे होता है। हाँ जी हाँ, मैम। सब कुछ याद रखो बेटा, फिगर दे देगा। अच्छा, प्लेनेरिया का फिगर कैसा होता है, कुछ ऐसा बनाया जर्मेनी। था? प्लेनेरिया जो रीजनरेट उसमें होता है, हाई यस कैपेसिटी होता है मैम, जो रीजनरेशन दो का। पार्ट्स में फिर डिवाइड होता नहीं, है। काट कर दो, कितना भी फिर काट दो इसको, जितना काटना है, उससे फिर नया वहां से ग्रोथ हो जाएगा। न्यू पूरा फुल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, बनाया था ना मैंने? हाँ। यस मैम। लीवर तुम्हारा क्या है, लीवर अगर लीवर भी प्लेनेरिया की तरह उसको काटने से वो भी रीग्रो हो जाएगा। हाँ, वो भी तुम्हारा रीजनरेट मतलब हो जाता है, फिर से वहां पे वो कवर कर लेगा, बना लेगा, यस है मैम। ना? हाँ। चलो आगे लिखो, हायर प्लांट लिखते हैं, ठीक है, ये तो मैंने बेसिक लिखा। थर्ड पॉइंट आप लिख लो, हायर प्लांट। थर्ड, हायर प्लांट। देखो थोड़ा समझ समझ के आप पढ़ते चलोगे ना, तो जाहिर सी बात है बेटा, उसमें टाइम लगेगा, बट वो चीज आपको आ जाएगा अच्छी तरीके से, ये मैं गारंटी लेती हूँ, ठीक है। बट सिर्फ ऊपर ऊपर चलना है, नहीं ऊपर से नो मैम नहीं नहीं पढ़ना। आएगा, ठीक है। यस मैम। तो आप मेहनत करो, इज नोन एज इसको, और इसके अंदर और क्या आता है और डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना जानो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जानती हो? यस मैम सुना, मैं बुक रीड कर रही थी तो मैंने इसमें पढ़ा वेजिटेटिव यही प्रोपगेशन। इसको बोलते हैं, ठीक है, ये नहीं आगे वेजिटेटिव, अरे यार हम तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़े ही नहीं है, एसेक्सुअल को ही बोलते हैं, ठीक है। ओके मैम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एसेक्सुअल में कई टाइप्स जो है ना, बर्डिंग हो गया, फिजन हो गया, उसी तरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होता है, ठीक है बेटा। यस मैम।
उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। चलो टाइम का देखो पता नहीं चलता है यार, कितना जल्दी टाइम हो जाता है। यस मैम। पढ़ने बैठो ना तो मन होता है यार 2-3 घंटा तो लगातार पढ़ ही ले। हाँ, जब वो बन जाता है थोड़ा फ्लो जब लगता बना लो पढ़ते ना, रहते। थोड़ा स्टार्टिंग में अगर आप सुबह नहीं उठते हो ना तो थोड़ा स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, बट एक बार आपका हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका नींद खुल जाएगा। यस मैम। आप उठते हो कि नहीं उठते ये मुझे बताओ। मैम सुबह हाँ सुबह तो उठती हूँ लेकिन इतने जल्दी नहीं, मतलब 5 o'clock तक थोड़ा। ओके 5 o'clock तो स्टार्ट कर ही रहे हैं हम लोग, कौन सा 4 बजे उठा रहे हैं। यस मैम, लेकिन अभी वो चेंज करूंगी। मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा 4 बजे से उठूँ, थोड़ा 1 घंटा और पहले। सेल्फ स्टडी पता है ना कितना इम्पोर्टेंट है। यस मैम। सारा स्टडी गया लेकिन सेल्फ स्टडी स्टडी नंबर 1, अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं कुछ है। नहीं। ठीक है, ये माइंड में रख के रहना। मान लो मैं पढ़ाए दूं, ठीक पढ़ लो, अब तुम इसको फिर से रिवीजन ना करो तो क्या करोगे बताओ। मैम सब भूल जाऊंगी। बेकार है ना। चलो अब हाँ। सेक्सुअल में कितने टाइप्स आते हैं पढ़ते हैं। पहले आप लिख लो, फिजन लिख लो। फिजन में मैंने कुछ आपको बताया था बेटा, कुछ याद आ रहा है। बाइनरी और मल्टीपल हाँ, फिशन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया के बारे में बताया था कि अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर लेती हैं। मल्टीपल फिशन। कुछ कुछ डेवलप कर लेती है अपने बॉडी में। सिस्ट कुछ याद आ रहा है, मोटा यस मैम, लेयर। हाँ फिर बहुत सारे कवरिंग कर लेते हैं। हाँ आपने फिर लेयर्स के नाम भी बताए थे। मिल जाती है तो ये सब ब्रेक हो जाता है, याद आ रहा है कि नहीं। यस मैम। ये हाँ। सब सेल वॉल ही रहता है, याद है। हाँ यस मैम। ये मतलब याद होना चाहिए, ये नहीं कि बस पढ़ रहा है बेटा। देखो तो फिजन हो गया, फिजन के अंदर आप लिख सकते हो बाइनरी फिजन आ गया। ठीक है, अभी हम डिटेल में सारा पढ़ाएंगे, ठीक है। यस मैम। पढ़ना है कि नहीं डिटेल में। यस मैम, पढ़ना है। चलो अगर आप पढ़ो और आपको लगे कि बहुत स्लो जा रहे हैं हम, तो फिर आप नो रेगुलर मैम। पढ़ना स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर स्लो नहीं पढ़ोगी तो फिर बोलो हम लिखवा के बस पढ़ा दूंगी। नो मैम, ऐसे नहीं पढ़ना। प्लाज्मोटोमी क्या होता है अभी बताती हूँ तीनों के बारे में, ठीक है। फिलहाल पहले टाइप, पहले नाम लिख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 जानेंगे, ठीक है। यस ये मैम। इसके अंदर आएगा, फिजन के अंदर। फिजन हो ठीक। गया, और क्या होता है बेटा, बर्डिंग नाम तो सुना ही है। हाँ। क्या होता है बर्डिंग, जैसे मान लो पोटैटो हो गया। फिजन में तो ये आपने बाइनरी फिजन आपको पता ही है यार, मल्टीपल फिजन भी पता होगा। प्लाज्मोटोमी यीस्ट में भी वेडिंग होता है। ये किसमें होता है। यीस्ट होता है ना। वेडिंग। बटिंग क्या है, जो यस। मान लो आलू है उसके ऊपर जो नहीं निकला रहता है। आग टाइप का हो जाता है। हाँ ये तो मैंने एक एग्जाम्पल में लिखवाऊंगी, बताऊंगी, ठीक है। यस मैम। मतलब वो बट क्या होता है, कट के अलग अगर गिर गया तो वो फिर से वहां पर न्यू बना लेगा, यस मैम। जनरेट करेगा, ठीक है। तो बर्डिंग में भी बेटा क्या होता है, एक एक्सोजीनस होता है, एक इंडोजीनस। अब आप मुझे बताओ एक्सोजीनस और इंडोजीनस का मतलब क्या होता एक्सोजीनस और है। नाम से एंडोजीनस। ही देखो, नाम से ही। एक्सो मतलब बाहर। हाँ, जो बॉडी इंडो मतलब बाहर हो अंदर। रही है, बॉडी के बाहर, ठीक है। और जो बॉडी के अंदर। हाँ, एंडो। ठीक है, ये याद रखो ना, ये याद रखो, यस मैम। ठीक है। समझ में आया। यस चलो मैम। अब क्या बेटा आगे देखो, एक और लिखो, टाइप्स है, ठीक है ना। मान लो कई टाइप्स हो गए, एक हो गया, दो हो गया, मान लो तीसरा हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फ्रैगमेंटेशन सुना है नाम। फर्मेंटेशन। यस। फ्रेगमेंटेशन। यस मैम।
ना ना, क्या होता है मैम वो 2 पार्ट्स में जो डिवाइड हो जाए फिर उससे। प्लेन एरिया का हो गया ना, हाँ हो गया कि नहीं? यस मैम। चलो और भी क्या लिख सकते हैं, रीजनरेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस मैम। फोर्थ आप लिख लो, कई का एग्जाम्पल आपको मिलेगा, हाइड्रा का भी ले सकते हो बेटा इसमें आप। यहाँ पे अब स्पेस नहीं है तो मैं आगे लिखवा देती हूँ, ठीक है। ऐसे लाइन खींच के मतलब फोर्थ आप लिखो, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखोगे, रीजनरेशन, ठीक है। फिफ्थ आप स्पोरुलेशन, स्पोर से जो मतलब बनता है, ठीक है। यस मैम। फिफ्थ के टाइप्स आप लिख सकते हो, स्पोर, क्या लिख सकते हो, स्पोर, स्पोर यूलेशन, ये फिफ्थ हो गया। और भी पार्थेनोजेनेसिस जानती हो कि नहीं? अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख देती हूँ 6, यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक यस है बेटा, 6 और यस मैम। 7। और लेकिन ये लिख लो, इसका भी 2 टाइप्स होता है, कोनेडिया और जूस्पोर, ठीक है। कोनिडिया और जू, कल मैं पहले पढ़ाने से पहले बेटा मैं पूछूंगी जो आज लिखा है मैंने, यस मैम। ये तो आप पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे, ठीक है। कोनिडिया होता है और जूस्पोर, इसके बारे में बताऊंगी डिटेल। तो देखो ये आप एक और पॉइंट और लिख लो, 6 लिख लो, क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है बेटा? पार्थेनोजेनेसिस नहीं याद है? फर्टिलाइजेशन नहीं होता इसमें, समझ रही हो? यस मैम। बिना उसके ही, इसके अंदर तुम्हारा एग्जांपल बनाना आता है, सीड नहीं होता इनमें, ठीक है। यस मैम समझ गई। 7 देखो, अभी बस इतना ही जानो, लिखवाऊंगी तो फिर और अच्छी तरीके से आप जान जाओगे। 7 आप लिख सकते हो वेजिटेटिव, जो मैंने अभी बताया था ना, प्रोपगेशन। हाँ, ये भी उसी का टाइप है, लेकिन अगर आएगा ए सेक्सुअल आए या वेजिटेटिव प्रोपगेशन आए तो आप समझ जाना कि वो ए सेक्सुअल की ही बात हो रही है, यस मैम। ठीक है। चलो आगे लिखो, अब हम लिखते हैं, इसके बारे में पहले जानते हैं कुछ पॉइंट, 2-4 पॉइंट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद किसको लेके चले, पहले बाइनरी, बाइनरी को लेकर चलते हैं, ठीक है। यस मैम। तो फ्यूजन मतलब पहले फ्यूजन को ले चलते हैं, हेडिंग लिखो, फ्यूजन, ये उठाते हैं पहले, फर्स्ट उठाते हैं, ठीक है बेटा। यस मैम। कंफ्यूज नहीं ना हो, वहां से फिर मैं फर्स्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, ये यस मैम समझ गई। समझ रही हो ना, ये नहीं कि पता नहीं चले कहाँ से क्या उठा रही है, नहीं समझ में आ रहा है। तो अब हम फ्यूजन के बारे में पहले डिटेल पढ़ेंगे, मतलब ये जितना उसका टाइप है वो पढ़ लेंगे, उसके बाद बाकी के बारे में, ठीक है। यस मैम। तो फ्यूजन जो है मीन्स आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे बताओ? बोलो क्या होगा बेटा, कुछ आइडिया है? नहीं मैम, सो गई।
गरिमा, गरिमा, मैम आवाज नहीं आ क्या रही हुआ? अभी। स्टॉप हो गया था क्या? यस मैम, अब आ रही है आवाज। मैम आवाज नहीं आ रही थी आपकी। स्टॉप हो गया था क्या? हाँ यस मैम। ओके, स्टॉप हो गया था। जस्ट 2 मिनट। ये हमको लग रहा है टाइम हो गया ना, इसलिए ये एंड हो रहा है, क्योंकि मैं मिनिमाइज कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है। एंड करना पड़ेगा मुझे। यस मैम। क्या करूँ, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। एंड करके फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा? यस मैम।